चेतो स्थितो भृंगार भंगुरो श्री काशीश्वर गोविंदो तो जातो प्रभु सेवको। कि प्राचीन काल में वृंदावन में दो सेवक थे श्री कृष्ण के, भृंगार और भंगुर। वही काशीश्वर और गोविंद महाप्रभु के सेवक के रूप में आए। तो भृंगार है काशीश्वर, मैंने शायद उल्टा क्रम बता दिया था, अभी सही क्रम है। भृंगार है काशीश्वर और भंगुर है गोविंद, ये क्रम है ना। पहले वृंदावन में भृंगार और भंगुर नाम के जो दो सेवक थे, उन्होंने ही काशीश्वर और गोविंद नाम धारण करके महाप्रभु के सेवक के रूप में जन्म ग्रहण किया। वृंदावन में नंद महाराज के महल में अनेकों सेवक थे। उनमें से कुछ विशेष सेवक थे जिन पर श्री कृष्ण की सेवा की विशेष जिम्मेदारी थी, जिन्हें कहते हैं चेटा सेवक। श्री कृष्ण का शरीर दबाना, मालिश करना, उनके लिए जल लाना, उनके सहारे पर उनकी आज्ञा को समझना और तुरंत संपन्न करना, ये इनकी विशेषता थी। और इनके नाम थे भृंगार और क्या, भृंगार और भंगुर। यही दोनों श्री चैतन्य लीला में काशीश्वर और गोविंद रूप में सम्मिलित हुए। काशीश्वर और गोविंद ये दोनों ही महाप्रभु के निजी सेवक थे। स्वयं श्री ईश्वरपुरी शरीर त्याग के कुछ दिन पूर्व दोनों को विशेष आज्ञा देकर महाप्रभु की सेवा में भेजा था। ये दोनों महाप्रभु की सेवा में आए। महाप्रभु ने अपने गुरुदेव का सेवक जान करके अपने समान ही सम्मान देकर इनका स्वागत किया। ईश्वरपुरी के जैसे एक सेवक महाप्रभु थे, वैसे ये दोनों थे। दोनों ने श्री गुरुदेव की आज्ञा सुनाई। महाप्रभु संशय में पड़ गए। समान अधिकार वाले विशेषता जिन्होंने मेरे श्री गुरुदेव की सेवा की, अब मैं उनसे सेवा कैसे लूँ? और ना लूँ तो गुरु अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा हो रही। महाप्रभु ने विद्वानों पर निर्णय डाल दिया और सर्वसम्मत निर्णय से दोनों को सेवा हेतु सहर्ष स्वीकार कर लिया। काशीश्वर महाप्रभु के फील्ड इंचार्ज थे। मतलब वही जब जाएं बाहर तो भीड़ को जो है अलग करते थे। फील्ड इंचार्ज, महाप्रभु को दर्शन आदि के लिए ले जाना और विरह प्रेम की अवस्था में उन्हें संभालना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विरह प्रेम में महाप्रभु बेहोश हो जाते हैं, तो कौन संभालेगा? कोई बलिष्ठ व्यक्ति संभाल सकता है। तो महाप्रभु को संभालना और सुरक्षित वापस लाना, किसी भक्त की कुटिया पर ले जाना और लाना, ये समस्त जिम्मेदारी काशीश्वर ब्रह्मचारी पर थी। गोविंद महाप्रभु की निजी सेवा करते थे, शरीर की सेवा करते थे, प्रसाद भिक्षा की जिम्मेदारी। तो इस तरह से इनका जो है ये नियम था। तो हमने काशीश्वर पंडित के बारे में कुछ बातें सुनी। अब दूसरा कौन है? भूगर्भ गोस्वामी। तो भूगर्भ गोस्वामी इनकी भी जोड़ी है। गौर लीला में इनकी जोड़ी है लोकनाथ गोस्वामी के साथ, है ना। और ब्रज लीला में भी इनकी जोड़ी है दोनों की। जो गौर लीला में जिनकी जोड़ी है, ब्रज लीला में वही जोड़ी है। तो गदाधर पंडित के शिष्य हैं भूगर्भ गोस्वामी। श्रील लोकनाथ स्वामी के घनिष्ठ मित्र हैं। चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रेरित ये दोनों सबसे पहले सबसे सीनियर भक्त हैं जिन्होंने वृंदावन में वास किया। 6 गोस्वामी बाद में आए, ये 2 गोस्वामी सबसे सीनियर हैं वृंदावन में वास करने वाले, चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पधारने के पहले इन्होंने राधा गोविंद जी की लुप्त लीला स्थलियों को जो है ढूंढने का प्रयास किया। अज्ञात को ज्ञात कराने की आधुनिक वैज्ञानिकों की आक्रामक विधि के विपरीत है खोजना। आजकल जो वैज्ञानिक विधि है वो आक्रामक विधि है। मतलब किसी स्थान
में अगर मान लो वो खोजना चाहते हैं कि भाई पूर्व काल में क्या घटना हुई थी इस स्थान में, तो उनकी आक्रामक विधि होती है। आक्रामक विधि का मतलब खुदाई करेंगे और फिर ये पत्थर, वो पत्थर, ये संकेत, कई तरह के संकेत हासिल करके अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई यहाँ पर पहले कैसे लोग रहते थे और कैसी कैसी घटनाएँ हुई। तो ये आधुनिक वैज्ञानिकों की आक्रामक विधि है ना। लेकिन इनकी विधि आक्रामक विधि की विपरीत है। क्या है? आत्मसमर्पण की विधि। आत्मसमर्पण की विधि है ना। कोई खुदाई नहीं, कुछ भी नहीं, लीला स्थलियों को समर्पण करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? तो वो कहते हैं हम यहाँ, हम यहाँ। वो कहते तुम कहाँ, तुम कहाँ? तो कहते हम यहाँ, हम यहाँ। वो लीला स्थलियाँ बोलती हैं, क्योंकि वे चेतन तत्व हैं, जड़ तत्व नहीं है ना। सहज भाव से वृंदावन में सर्वत्र 12 वनों कोई पुकारते थे, भांडीर वन तुम कहाँ हो, कामवन तुम कहाँ हो, महावन, तालवन, ऐसे नाम से पुकारते थे भटकते भटकते हैं। और वृंदा देवी जो है की शक्ति से प्रत्येक वन की स्थिति इनको प्रकाशित होती थी। वृंदा देवी जो है इनको गाइडेंस देती कि ये स्थान यहाँ पर है, ये स्थान यहाँ पर है। भौतिक विक्षेप से बचने के लिए भूगर्भ गोस्वामी अपना भजन भूमिगत रहकर करते थे। इस कारण इनका नाम भूगर्भ, भू अर्थात भूमि, गर्भ का अर्थ है कंदरा, गुप्त स्थान। ये राधा गोपीनाथ की नित्य निकुंज लीला में प्रेम मंजरी नाम की मंजरी, प्रेम मंजरी नाम की मंजरी है। इनकी समाधि राधा दामोदर मंदिर के सामने श्रील रूप गोस्वामी की समाधि के समीप विराजमान है। तो इनके बारे में गौर गणोदेश दीपिका में लिखा है, भूगर्भ ठकुरस्यासी पूर्वाख्या प्रेम मंजरी लोकनाथाख्य गोस्वामी श्रीलीला मंजरी पुरा। भूगर्भ ठाकुर या भूगर्भ गोस्वामी जो गौर लीला में है, ये पूर्व ब्रज लीला में प्रेम मंजरी हैं। और लोकनाथ गोस्वामी जो गौर लीला में है, ये पूर्व लीला में लीला मंजरी, प्रेम मंजरी और लीला मंजरी। श्री कृष्ण लीला की प्रेम मंजरी अब श्रील भूगर्भ ठाकुर हैं, और जो पहले लीला मंजरी थी वे लोकनाथ गोस्वामी के रूप में प्रसिद्ध हैं। भूगर्भ गोस्वामी ब्रज लीला में प्रेम मंजरी नाम से प्रसिद्ध थे, और नवद्वीप लीला में आचार्य पद प्राप्त कर श्री भूगर्भ गोस्वामी नाम से विख्यात हुए। श्री भूगर्भ गोस्वामी के आविर्भाव का जो है कुछ निश्चित नहीं है, इसलिए आविर्भाव हमारे वैष्णव कैलेंडर में नहीं आता है ना। तो तिरुभाव आज के दिन उनका है। भूगर्भ गोस्वामी हिंदी भाषित श्री चैतन्य देव के एक सर्वमान्य श्रेष्ठ अनुगामी हैं। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी ज़्यादा से ज़्यादा कौन है? बंगाली भाषा बोलने वाले, लेकिन एक हिंदी भाषा बोलने वाला चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी कौन है? भूगर्भ गोस्वामी, जो हिंदी भाषा है ना। तो बहुत कम है चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो है हिंदी भाषा बोलने वालों में, शायद ही और कोई हो, एक ये है हिंदी भाषा बोलने वाले सर्वमान्य। इनकी रास रसिक भाव भक्ति धारा ने पश्चिम को ही नहीं पूर्व के कितने ही गांव और नगरों को प्रेम प्रवाह से डुबा दिया। आप अपने अध्ययन परंपरा के समय घर को त्याग कर नीलाचल के उद्यान में पहुँचे। नीलाचल मतलब जगन्नाथपुरी। तो अपना घर इन्होंने जो है अध्ययन के समय में ही छोड़ दिया था। जिस समय पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई के बीच में ही अपना घर छोड़ दिया था, और कहाँ पर आ गए थे? नीलाचल। नीलाचल के उद्यान में आ गए, जहाँ चैतन्य देव के प्रिय पार्षद श्री गदाधर पंडित थे। प्रतिदिन श्री गुरुदेव के प्रांगण में दर्शन करते थे। चैतन्य देव का रोज नियम था गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवत सुनने का, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते थे कि
इनके ही गुरु से चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत सुनते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन का अवसर मिलता था और उनके नाम संकीर्तन और प्रेम अश्रु की वर्षा ने इनको झकझोर दिया। संसार से पूरा विरक्त होकर के श्री चैतन्य रस का आस्वादन करने लगे। इधर लोकनाथ गोस्वामी को श्री चैतन्य का आदेश प्राप्त हुआ वृंदावन जाने के लिए। तो इनको आदेश नहीं मिला था वृंदावन जाने के लिए, इनको आदेश नहीं मिला था। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया लोकनाथ गोस्वामी को। तब गदाधर पंडित ने अपने परम प्रिय शिष्य भूगर्भ को लोकनाथ गोस्वामी के साथ कर दिया, क्योंकि गंगा के तट पर जितना भी रास्ता है उसको जानते थे ये भूगर्भ गोस्वामी। तो इसलिए लोकनाथ गोस्वामी के साथ एक व्यक्ति जो है, मतलब ऐसा होना चाहिए जो कि रास्ता जानता हो गंगा के तट से, मतलब कैसे पहुँचे। श्री भूगर्भ गोस्वामी श्री चैतन्य और श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा को हृदय में रखकर श्री लोकनाथ के साथ हरिनाम संकीर्तन करते हुए राजमहल और पूर्णिया और काटिहार से होते हुए वृंदावन आए। श्री लोकनाथ के आदेश को मानकर भूगर्भ वृंदावन में विराजित हो ब्रज के लुप्त तीर्थों का उद्धार करने लगे और भागवत धर्म का प्रचार करने लगे। तो इस तरह से हमने भूगर्भ गोस्वामी के बारे में भी सुना। भीष्म पंचक जो कार्तिक के अंतिम 5 दिन होते हैं, इस विषय में एक बड़ी रहस्यपूर्ण कथा है और ये कथा नारद जी सुना रहे हैं और सुन रहे हैं पृथु महाराज। पद्म पुराण में पृथु महाराज सुन रहे हैं। अभी भागवत में तो हम लोग सुन रहे हैं कि पृथु महाराज सुना रहे हैं और उनकी प्रजा सुन रही है, लेकिन पद्म पुराण में पृथु महाराज सुनते हैं कार्तिक के महात्म्य के विषय में नारद जी से, और बहुत विस्तार से नारद जी सुनाते हैं। तो नारद जी की ये कथाएं महाराज पृथु बड़ी श्रद्धा और मनोयोग से सुन रहे थे, साथ ही अपनी जिज्ञासाएं भी पूछते जाते थे। अब उन्हें भीष्म पंचक व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा हुई। तब उन्होंने नारद जी से इस प्रकार कहा, हे देवर्षि, आप सर्वज्ञाता हैं। अब भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसके विषय में बताइए। ये किस कारण इतना प्रसिद्ध हुआ, ये जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। किसकी इच्छा है जानने की? पृथु महाराज की, है ना। ये जानने की मेरी प्रबल इच्छा है और आप लोगों की भी इच्छा है। नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, ये व्रत अनादिकाल से था, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। बीच में लुप्त हो गया था। जैसे गीता का भी जो है, भगवान कहते हैं कि राजर्षियों ने इस ज्ञान को जाना और बहुत समय से लुप्त हो गया था, फिर भगवान ने स्थापित किया गीता का ये ज्ञान अर्जुन को सुना करके, है ना। उसी प्रकार से ये जो भीष्म पंचक का जो व्रत है अनादिकाल से था, बीच में लुप्त हो गया था। तो इस युग में भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को ये व्रत बताया। गीता की परंपरा जब नष्ट हो गई तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुना करके फिर परंपरा स्थापित की, और भीष्म पंचक की परंपरा लुप्त हो गई तो भगवान कृष्ण ने भीष्म देव को ये बता करके इस परंपरा की स्थापना की। तो भीष्म पितामह ने ही सर्वप्रथम इस व्रत को किया था। भीष्म पितामह ने ही सबसे पहले इस व्रत को किया था, इसलिए इसका नाम भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाभारत युद्ध से पहले, अब भीष्म ने कैसे पूछा, क्यों पूछा, तो वो भी तो एक कारण है कि भीष्म जी ने किस कारण से पूछा। तो महाभारत युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए सबसे पहले आए थे हस्तिनापुर, तो किसके यहाँ ठहरे थे? विदुर जी के यहाँ। विदुर जी यहाँ ठहरे थे। विदुर जी ने उनका हृदय से आदर सत्कार किया। तब भीष्म जी के पास आए, कुशल क्षेम पूछी और भीष्म को अपने आगमन का पूरा वृत्तांत बताया। तब भीष्म जी बोले, हे श्री कृष्ण, आप मेरी कुछ उत्सुकता का समाधान करिए। भीष्म जी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? मेरी कुछ उत्सुकता है। आप तीनों लोगों के स्वामी होते हुए केवल पांडवों की तरफ से ही दूत बनकर क्यों आए?
और पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम है, इसका क्या कारण है? तीनों लोग आपके वश में हैं, तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, तप, जप, दान, पुण्य अथवा यज्ञ किया है, अथवा ऐसा कौन सा वशीकरण उनके पास है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं? पांडवों के आप क्या हैं? दूध भी हैं और सेवक भी हैं और मालिक भी हैं, सखा भी हैं, मतलब क्या नहीं है, सारथी भी हैं, सब कुछ है। तो इसका रहस्य क्या है? आपके एक से एक बढ़ करके भक्त हुए हैं, लेकिन पांडवों के साथ इतना ज़्यादा आपका जो घनिष्ठता है, समीपता है, तो इसका क्या रहस्य है? कौन पूछ रहे हैं? भीष्म जी पूछ रहे हैं, भीष्म जी पूछ रहे हैं। ये सुनकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि ये गुप्त रहस्य है, तथापि मैं आपकी उत्सुकता शांत अवश्य करूँगा, बताऊँगा। आपको जानने की इच्छा है? तो गुप्त बात बताता हूँ। पूर्व जन्म में इन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे अत्यंत प्रिय है, इसी कारण हे गंगा पुत्र, मैं इनके बस में हूँ। अब पूर्व जन्म में उन्होंने क्या किया था? हे मधुसूदन, अब तो मेरी उत्सुकता और अधिक बढ़ गई है, कृपया बताइए कौन सा व्रत है जिसे करने से आप बस में हो जाते हैं? 5 पांडव और 1 द्रौपदी, इन्होंने जो है कैसे किया है? सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपको पूरा वृत्तांत सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में 5 ब्राह्मण थे। इनके नाम थे कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस। क्रम से बड़े से छोटे के क्रम में कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस, ये 5 ब्राह्मण थे, 5 भाई। ये पांचों सभी वेदों के ज्ञाता थे, युवा थे, रूपवान थे और गान विद्या में निपुण थे। सभी दिशाओं में जा जाकर अपनी गान विद्या द्वारा खूब धन अर्जित किया था और अपने भ्रमण काल के समय मथुरा नगरी के राजा सुबीर के राज्य में पहुँचे। उसमें मथुरा के राजा कौन थे? सुबीर। उनकी राज्यसभा में अपनी संगीत कला के प्रदर्शन की इच्छा हुई इन पांचों की। 4 दिन उपवास करके परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर इन्होंने किसी से राजा के संबंध में पूरी जानकारी ली तो पता चला कि राजा की एक कादम्बरी नाम की भोग पत्नी है जो संगीत विद्या में निपुण और मधुर गान करने वाली है। नित्य केवल राजा के लिए ही नृत्य और गान करती है और किसी के लिए नहीं, राजा की ही। और उसका रूप, लावण्य भी और यौवन भी अद्वितीय है। ये सुनकर ये पांचों उस स्थान पर जाकर खड़े हो गए, उस रास्ते पर जहाँ से कादम्बरी का नृत्य और गान का स्वर सुनाई देता था। तब वे राजा के पास आने जाने वालों के से बोलने लगे कि बड़े दुख आश्चर्य की बात है कि यहाँ राजा के पास कोई निपुण संगीत कला और गान करने वाला नहीं है। कादम्बरी के नृत्य करते समय बजने वाली वीणा के तार भी कसे नहीं हैं। ये बात राजा के कानों तक पहुंची कि भाई 5 ऐसे भी कलाकार हैं जो कि निंदा कर रहे हैं राजा की सभा में, जो गान करने वाले हैं, संगीत बजाने वाले हैं। तो राजा ने उन 5 को वहाँ बुलाया जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था। 5 ने वहाँ पहुंचकर राजा को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण होता है ना, तो राजा को आशीर्वाद देता है। राजा को आशीर्वाद दिया और अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गई। कादम्बरी ने उन्हें संगीत और नृत्य विद्या में प्रवीण समझकर उनके सम्मान में अपना एक अति विशिष्ट नृत्य प्रस्तुत किया। हे गंगा पुत्र, जब उसने चक्र में ताल दी तो ब्राह्मणों ने दूसरा संगीत बजाया। कादम्बरी ने चक्र छोड़कर ताल का उत्तर दिया किंतु चक्र खंडित ना किया। कादम्बरी की इस कला और उसके रूप माधुर्य से 5 ब्राह्मण मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन 5 के गुणों पर मोहित हो गई। दोनों एक दूसरे से प्रभावित हैं, इनकी संगीत कला से, उसकी नृत्य कला से प्रभावित हैं ये 5। उसी रात्रि उसने एक सखी के माध्यम से उन 5 तक संदेश भेजा कि उनमें से एक एक व्यक्ति प्रतिदिन नगर के उत्तर की ओर यमुना तट के समीप वृक्षों से घिरे अनंत नामक निर्जन तीर्थ पर मेरे पास आकर अपनी विद्या का प्रदर्शन करे। उस समय मैं भी
वीणा और राग का कौशल दिखाऊंगी। तो ये पांचों ब्राह्मण कला प्रेमी थे और संगीतकार थे, तो कादम्बरी से प्रभावित थे, अतः स्वीकृति दे दी। तो श्री कृष्ण बोले, हे भीष्म जी, मेरा एक भक्त था जो दुष्ट संगति के भय से गांव से दूर वहां आकर रहता था। उन दिनों वो भीष्म पंचक व्रत कर रहा था और उसी देवालय में मेरा पूजन करता था। उसका नाम नहीं बताया गया। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन, अब ये भीष्म पंचक का व्रत ये पड़ा तो पहला जो है दिन था एकादशी का, कार्तिक शुक्ल एकादशी का। तो उस दिन अब ये कादम्बरी को कुछ पता नहीं है, ना इन पांचों ब्राह्मणों को कुछ पता है कि ये कुछ विशेष दिन आ गया है, लेकिन अनजाने में भी जो है ये क्या हुआ कि व्रत हो गया इनसे। तो पहले दिन यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन कवि नाम का बड़ा भाई उस देवालय में आया। कादम्बरी भी समय पर वहाँ पहुँच गई। वहाँ मेरे भक्त ने जिस प्रकार मेरा पूजन किया, तो कवि नामक उस ब्राह्मण ने भी वैसे मेरा पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर उसने गान आरंभ किया। चूँकि मेरा भक्त अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, अतः उसने गान और कादम्बरी को नृत्य करते देख लेश मात्र भी क्रोध नहीं किया। न तो काम आया न क्रोध आया। क्योंकि कोई व्यक्ति जो है या तो स्त्री को देख करके काम से प्रभावित होता है, अगर काम नहीं आता तो क्रोध से प्रभावित होता है, क्रोध आता है उसको। तो काम और क्रोध कुछ नहीं था मेरे भक्त में। तो प्रातःकाल होने पर मेरे भक्त ने गोबर से पारण किया। भीष्म पंचक व्रत में पहले दिन थोड़ा सा गोबर लेकर के व्रत का पारण किया। तो कवि नामक उस ब्राह्मण ने भी उसे देखकर वैसा ही किया, उसने भी थोड़ा सा गोबर ले लिया। कादम्बरी अपने महल को जा चुकी थी। हे गंगा पुत्र, मेरे भक्त की संगति रात भर और रात्रि जागरण और मेरा श्रद्धा से पूजन करने से कवि के समस्त पाप नष्ट हो गए। अतः द्वादशी के दिन अपना समस्त धन दान करके विरक्त हो गया। अब दूसरे दिन दूसरा भाई आया, शुचि भाई आया। उसने भी मेरे ब्रह्मचारी की भांति देखा देखी उसी प्रकार मेरा पूजन किया। रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य गान किया और सवेरे उसने भी गोमूत्र का आचमन किया। दूसरे दिन द्वादशी के दिन गोमूत्र लेकर के पारण किया उस भक्त ने, तो उसने देखा देखी गोमूत्र से, और उसने भी अपना समस्त धन दान कर दिया और सन्यासी हो गया दूसरा भाई। फिर तीसरा उसने निश्चय किया, जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गान और रूप लावण्य को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को बस में करना चाहिए, और त्याग दिया उसने। हे भीष्म जी, इसी प्रकार त्रयोदशी को दृढ़ नाम का भाई आया तीसरा, चतुर्दशी को दंत नाम का भाई आया, और पूर्णिमा को हंस नाम का भाई आया। उन्होंने भी अपने दोनों बड़े भाइयों की भांति पूजन कर रात्रि भर नृत्य गायन किया, और तीसरे दिन दृढ़ ने गोदुग्ध का आचमन किया ब्रह्मचारी के देखा देखी, और दंत ने ब्रह्मचारी के देखा देखी गाय के घी से आचमन किया, और हंस नाम के सबसे छोटे भाई ने ब्रह्मचारी को प्रणाम करने के बाद गोदही का आचमन किया। तो पंचगव्य होते हैं। तो पहले दिन जो है गोबर, दूसरे दिन गोमूत्र, और तीसरे दिन गोदुग्ध, चौथे दिन गोघृत, और पांचवें दिन गोदही, पंचगव्य है ना। तो एक एक दिन का जो है इन पांचों भाइयों ने किया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन का व्रत किया, तो पांचों का मिल करके क्या हो गया, पंचक व्रत हो गया, पांचों का मिल करके। तो हे गंगा पुत्र, कार्तिक मास में मेरा पूजन और दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर जब राजा को कादम्बरी के नित्य प्रति महल से जाने का समाचार मिला, राजा की आज्ञा के बिना और अन्य पुरुषों से मिलने के लिए कादम्बरी रात भर जो है जा रही है, और कई रातों से जा रही है, महल से निकल करके जा रही है, तो राजा को कितना गुस्सा आएगा। तो राजा ने उसे महल में बंद कर दिया, और कार्तिक मास में मेरे समक्ष नित्य गायन करने के फलस्वरूप ही अपने अगले जन्म में कादम्बरी हुई द्रौपदी। कादम्बरी हुई द्रौपदी, और हंस जो सबसे छोटा था वो अगले जन्म में युधिष्ठिर बने। जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा भाई बना, है ना। और कवि जो सबसे बड़ा था वो अर्जुन बने, और शुचि जो दूसरे नंबर में था वो सहदेव बने, और दंत जो चौथे नंबर में था वो नकुल बने, और दृढ़ जो तीसरे नंबर में थे वो भीम बने।
तो हे भीष्म जी, पूर्व जन्म में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हुआ हूँ। तो भगवान ने फिर भीष्म जी को क्या कहते हैं, क्या कहा कि आप भी करिए तो मैं आपके भी वश में होऊंगा। तो भीष्म जी ने फिर ये व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से फिर भगवान जो है भीष्म जी के सामने कैसे खड़े रहे, सेवक की तरह खड़े रहे कि जब तक आप शरीर न छोड़ें तब तक मैं आपके सेवक की तरह। भगवान भीष्म देव के पैरों के पास खड़े हुए उनको दर्शन दे रहे थे। भीष्म जी ने कहा कि जब तक मैं शरीर न छोड़ूं तब तक आप खड़े रहिए, आप हिलिए नहीं, है ना। तो भीष्म पंचक व्रत जो है ये सबसे पहले भीष्म जी ने किया था। तो ये वैसे संभव नहीं है क्योंकि 5 दिन आपको ना तो कुछ खाना है, ना कुछ पीना है और ना सोना है, ठीक है ना। पहले दिन के अंत में थोड़ा गोबर लेना है, दूसरे दिन के अंत में गोमूत्र लेना है। लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहे तो करे, तो अपनी शक्ति के अनुसार कोई कर सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है पंचक व्रत करना। लेकिन अब जो है पंचक व्रत जो है अब तो यही है कि पुस्तक वितरण करो और भगवान को प्रसन्न करो, यही जो है असली पंचक व्रत है। तो अभी हमारे पास समय है तो बहुत अच्छा अवसर है क्योंकि कार्तिक के महीने में हम लोगों ने कार्तिक महात्म का कुछ विशेष महात्म नहीं सुना है। तो मैं एक आपको कथा सुनाऊंगा पद्म पुराण की, तो बहुत सुंदर कथा है और ये कथा भी नारद जी सुना रहे हैं, पृथु महाराज को सुना रहे हैं। बहुत विस्तृत ये जो है महात्म है कार्तिक का, तो आप सुनिए बड़े ध्यान से। कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए। राजा का नाम क्या है? चोल। और नगर कौन सा है? कांची, कांची नगरी। हाँ, इसी नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के राज्य के समय कोई मनुष्य दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था और कोई पापी नहीं था। कैसा राजा? उसके राज्य में ना कोई दरिद्र, कोई भीख मांगने वाला नहीं था, ना कोई दुखी था, ना कोई पापी था और ना कोई रोगी था। इतना राजा, इतना भक्त है राजा। यस्मिन् छासति भूचक्रे दरिद्रो वापि दुःखितः पाप बुद्धि सर्ववापि नैव कश्चिन् अभून्नरः। असंख्य यज्ञ किए थे राजा चोल ने, असंख्य यज्ञ किए थे और यज्ञ स्तंभ से ताम्रपर्णी नदी के दोनों तट शोभा दे रहे थे। यज्ञ स्तंभ। हे ब्राह्मण, एक समय वो राजा जहाँ जगत के स्वामी विष्णु भगवान योग माया के साथ शयन करते हैं, उस अनंत शयन नामक स्थान को गए। राजा चोल वहीं पर ही है ना, अनंत शयन भगवान, बहुत बड़ी मूर्ति है ना, है बहुत बड़ी मूर्ति है भगवान की जो शेष जी पर शयन करते हैं, है ना। तो वहाँ पर गए राजा। सकदाचिन अगाध राजा हनंत शयनम द्विजय यत्रासो जगताम नाथो योग निद्रामुपासितः। वहाँ राजा ने श्रीपति भगवान का दिव्य मणियों और मोतियों और शोभायमान सुवर्ण के फूलों से पूजन किया। राजा है तो कितनी बढ़िया वो पूजा करेंगे। कैसे किया? दिव्य मणि और मोती और सुवर्ण के फूलों से पूजन किया। तत्र श्रीरमणम देवम संपूज्य विधिवन नृपः मणिमुक्ता फलैर्दिव्य स्वर्ण पुष्पैश्च शोभने। फिर भूमि में दंडवत प्रणाम करके वहीं राजा बैठ गए। तब राजा ने देखा भगवान के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा और वो भगवान की पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी और जल लिए हुए था। अपनी पुरी में ही रहने वाला था, कांचीपुरी का रहने वाला था और विष्णुदास उसका नाम था। देवार्चनार्थम पाणौतु तुलस्योदक धारिणम स्वपरिवासनम तत्र विष्णुदास वयम द्विजम। उस ब्रह्म ऋषि ने वहाँ जाकर विष्णु सूक्त से स्नान कराया और तुलसी की मंजरी और तुलसी पत्ते से भगवान का पूजन किया। सुन रहे सब लोग ध्यान से? किसने किया? तुलसी के पत्तों से और मंजरी से विष्णुदास ब्राह्मण ने पूजा की।
सतत्राभ्येते विप्रर्षिर देव देवम पूजयन विष्णु सूक्तेन संस्तप्य तुलसी मंजरी दलय। उस ब्राह्मण की तुलसी पूजा से पहली की हुई अपने रत्नों की पूजा को ढका देख करके राजा ने क्रोधित होकर कहा। राजा को गुस्सा आया। राजा चोल बोले, यहाँ माणिक और स्वर्ण से की गई मेरी पूजा को तुमने तुलसी के दल से क्यों ढक दिया? कैसे आदमी हो? तुम भी बड़े अजीब आदमी हो। हा? तुम विष्णु की भक्ति को नहीं जानने वाले ढोंगी हो, ये मैं जानता हूं। तुमने अति शोभायुक्त मेरी पूजा को ढक दिया। उसने भी राजा के गौरव को ना मानकर कहा। विष्णुदास बोले, हे राजन, तुम भक्ति को नहीं जानते। ब्राह्मण, राज लक्ष्मी से गर्वित हो रहे हो। तुमने कितना विष्णु व्रत किया है? सो ये बताओ, कितना विष्णु व्रत किया है? इति तन्वचनं श्रुत्वा सक्रोधः साधुजोत्तमः राज्ञो गौरवम् उल्लङ्घय जगादय वचनं तदा। विष्णुदास उवाच, राजन् भक्तिं न जानासि गर्वितोऽसि नृपे श्रिया कियन् विष्णुव्रतं पूर्वं त्वया चीर्णं वदस्व तन्। तब राजा हंस करके विष्णुदास से बोले। राजा बोले, हे ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति से बहुत गर्वित हो तो तुम दरिद्र निर्धन की भक्ति कितनी है? विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ दान तुमने नहीं किए। तुम निर्धन हो तो तुम क्या करोगे? यज्ञ और दान तुम करोगे क्या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए? और हे ब्राह्मण, तुमने कोई मंदिर बनवाया विष्णु का? तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुमने क्या मंदिर बनवाया कोई विष्णु का? तब तुम्हें इस भक्ति का घमंड क्यों है? तुम्हें क्यों घमंड है? हे ब्राह्मण, इस समय सब ब्राह्मण मेरा वचन सुने। जितने लोग बैठे सब लोग सुनो मेरा वचन। अब तुम सब देखो, ये ब्राह्मण अथवा मैं विष्णु के दर्शन प्राप्त करूंगा, तब आप सब लोग हम दोनों की भक्ति को जानोगे। अब क्या हो गया? कंपटीशन शुरू हो गया कि हम दोनों में कौन विष्णु का दर्शन पहले करता है। आप सब लोग साक्षी हैं। ईदृश्यापि ते गर्वम् एषि तिष्ठति भक्तितः तच्छृण्वन्तु वचो मेद्य सर्वे पेते द्विजोत्तमा। साक्षात्कारम् अहं विष्णोर् एष वाद्य गमिष्यति पश्यन्तु सर्वेपि ततो भक्तिं ज्ञास्यन्ति चावयो। ऐसा कहकर वो राजा अपने राजभवन को चले गए और मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। कंपटीशन के लिए विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। ऋषि संघ समाजुष्टम भवन्नम बहु दक्षिणम यद्व्रतम चाकृतम पूर्वम गया क्षेत्रे समृद्धिवत। वो यज्ञ जिसमें बहुत ऋषि थे, बहुत सा अन्न, बहुत सी दक्षिणा और संपत्ति का दान हो रहा था। पहले ये गया क्षेत्र में राजा गय ने किया था। उधर विष्णुदास भी विष्णु को संतुष्ट करने वाले नियमों को करने लगे। अब वो तो निर्धन है, वो थोड़ी यज्ञ कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया? अपना व्रत जो विष्णु को संतुष्ट करने वाला। उस समय वहीं वो मंदिर में रहे, उसी मंदिर में वो रहे। कार्तिक का व्रत भली भांति तुलसी के वन का पालन, एकादशी के दिन 12 अक्षर मंत्र से हरि का जप, अभी तो 32 अक्षर वाला मंत्र है कलयुग में। इन सब को वो विधिवत करने लगे। षोडशोपचार गीत नृत्य करके नित्य विष्णु की पूजा करने लगे। उन्होंने भोजन सेवन करते समय भी सदा विष्णु भगवान का ही स्मरण किया और समदृष्टि होकर सब प्राणियों में स्थित विष्णु भगवान को ही देखा। नित्यम संस्मरणम विष्णोर गच्छन भुंजन स्वपन श्वसन सर्वभूत स्थितम विष्णुम अपश्यन समदर्शनः। उन्होंने विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक के विशेष नियमों का पालन और उद्यापन किया। इस प्रकार श्रीपति भगवान की आराधना करने और भगवान में ही निष्ठा रखने वाले, इंद्रियों को वश में करते हुए व्रत में स्थित राजा चोल और विष्णुदास का बहुत समय व्यतीत हो गया। दोनों ही अपने अपने काम में अच्छी तरह से लगे हुए हैं। किस कंपटीशन में? कि भगवान का दर्शन किसको पहले होता है।
एवं समाराधयितो श्रियापतिम एवं समाराधयितो श्रियापतिम तयोस्तु चोलेश्वर विष्णुदासयो कालो वितीयाय महान व्रतस्थयोस् तन्निष्ठ सर्वेन्द्रिय कर्मणोस्तदा। अब एक समय विष्णुदास संध्या उपासना पूजा आदि करने लगे, तब कोई अलक्षित पुरुष उनका तैयार भोजन चुरा करके ले गया। क्या हुआ? भोजन ही चोरी हो गया। अब भोजन को ना देकर उन्होंने सायंकाल का पूजन किया और व्रत भंग के भय से ब्राह्मण ने फिर से भोजन नहीं बनाया, क्योंकि नियम ऐसा था कि और समय मिलता नहीं। दूसरे दिन फिर भोजन बना करके विष्णु को भोग लगाने को थे कि वो उनका भोजन फिर से चोरी हो गया। कोई असिस्टेंट था ही नहीं जो कि देखे रक्षा करे भोजन की। ऐसे 7 दिन तक उनका भोजन चोरी होता रहा। इसके बाद विस्मय सहित मन में विचार करने लगे, आश्चर्य की बात है, रोज आकर मेरा भोजन कौन चुरा ले जाता है, और ये क्षेत्र सन्यासी का स्थान है, अतः इसे मैं त्याग नहीं सकता हूँ। अब मैं इस स्थान को छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं क्षेत्र सन्यासी हूँ। तो तेहनी पुनः पाकम कृत्वाया वत्स विष्णवे उपहारार्पणम कर्तुम तावत कोप्यहरत पुनः एवं सप्तदिनम तस्य पाकम कोप्यहरन् नृपे तथा स विस्मयः सोऽथ मनस्येवं विचार्य च। अब बहुत चिंता हो गई। यदि दूसरा भोजन बनाकर मैं तो सायंकाल का पूजन कैसे छोड़ूं? अगर मैं बनाना चाहूँ तो शाम का पूजन कैसे छोड़ सकता हूँ? तो सायंकाल का पूजन छूट जाएगा। और अगर भोजन बना करके तुरंत खा लूँ तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हरि को बिना अर्पण किए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। कैसे करूँ? दोबारा भोजन नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि शाम की पूजा फिर नहीं कर पाऊँगा। और भोजन बना करके तुरंत खा लूँ तो वैष्णव के लिए ये संभव नहीं है। 7 दिन का उपवासी मैं यहाँ व्रत में स्थित हूँ, अब मैं इस भोजन की रक्षा करूँगा। अब ये सोचा अब मैं खुद ही रक्षा करूँगा। इस प्रकार वो भोजन करके वहाँ ही छिप करके बैठ गए। कुछ देर बाद भोजन का अन्न चुराने के लिए आए हुए एक चांडाल को उन्होंने देखा। इति पाकं विधायासो तत्रैव लक्षित स्थितः तावन्त दर्श चांडालम पाकान् हरणोत्थितम्। भूख से दुर्बल और दीन मुख वाले और हड्डी चमड़ी शेष मात्र उस चांडाल को देखकर ब्राह्मण दया के मारे मन से बड़े दुखी हो गए। अब 7 दिन तक भोजन नहीं मिला था, ये उसकी हालत देख करके तो उनको और दुख हुआ कि अरे इसको तो मुझसे भी ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत दुखी हो गए उस चांडाल को देख करके ये विष्णुदास। क्षुच्छामं दीन वदनम अस्थि चर्मावशेषितम तमालोके दुजाग्रहो भूत कृपया खिन्न मानसः। उसने अन्न ले जाने वाले को देखकर ठहरो कह के रोका, कहा तू अन्न को रूखा क्यों खाएगा, घी भी लेता जा, घी भी ले ऐसा कहता हुआ वो घी का पात्र लेकर उसके पीछे दौड़ा। अरे ले ले, घी भी ले ले। ब्राह्मण को अपने ओर आते देख वो चांडाल भय के मारे वेग से भागा। वो तो अपनी तरह सोच रहा है ना चांडाल, तो वो भय के मारे भागा वेग से और मूर्छित होकर गिर गया, कि बहुत कमजोर था, मूर्छित होकर गिर गया। तो वो ब्राह्मण विष्णुदास उस चांडाल को मूर्छित देकर वस्त्र से हवा करने लगा। अरे ये तो और उल्टा हो गया, बेचारा गिर के मूर्छित हो गया। मैंने तो इसको और देना चाहा कि घी ले ले, तो ये तो और उल्टा अपराध हो गया मेरा। तो हवा करने लगे। इसके बाद उठे हुए उस चांडाल को विष्णुदास ने देखा, शंख चक्र गदाधारी साक्षात नारायण। हरि बोल, हरि बोल। अथोथितम तमेवासो विष्णुदासो व्यलोकयन् साक्षात् नारायणं देवं शंख चक्र गदाधरम। पीत वस्त्र धारण किए, 4 भुजाएं हैं, छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है, मुकुट धारण किए हैं, अलसी के फूल के समान जिनका रंग है।
कौस्तुभमणि वक्षस्थल में है, ऐसे भगवान को प्रत्यक्ष देखा। पीताम्बरम चतुर्बाहुम श्रीवत्सांकम किरीटिनम अतसी पुष्प संकासम कौस्तुभोरस्थलम विभुम। उनको देखकर वो ब्राह्मण सात्विक भाव से युक्त हो स्तुति नमस्कार करने में असमर्थ हो गया। इतना आश्चर्य हुआ भगवान को देख करके, स्तुति नमस्कार कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तम दृष्ट्वा सात्विकैर्भावैर आवृतो द्विज सत्तमः स्तोतुम चापि नमस्कर्तुम तदा नालंब भूवे सहा। उसी समय इंद्र आदि देवता भी वहां आ गए। गंधर्व अप्सराएं आनंद से नृत्य करने लगे, आकाश भर गया वहां। अथ सक्रादयो देवास तत्रैवाभ्यायुस्तदा गंधर्वाप्सरश्चापि जगुश्च नृतुर्मुदा। उस समय वो स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण हो गया और देवता और ऋषिगण गाने बजाने लगे। तब विष्णु भगवान उस सतोगुणी ब्राह्मण को छाती से लगाकर अपने समरूपता देकर वैकुंठ धाम को ले गए। अपने समान बना लिया, यानी चतुर्भुज रूप उसको भी दे दिया। चतुर्भुज रूप में भी वो भगवान के सेवक होते हैं, भगवान नहीं होते वो, है ना। तो कोई जो है गलती कर बैठे कि ये भगवान है, तो वो मना करते हैं कि नहीं, हम भगवान नहीं हैं, है ना। तो चतुर्भुज दे करके और भगवान जो है उसको वैकुंठ धाम ले गए। ततो विष्णु समालिंग स्वभक्तम सात्विक व्रतम सारूप्यमात्मनो दत्वा नयन वैकुंठ मंदिरम। श्रेष्ठ विमान में स्थित और विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को राजा चोल ने देखा। अरे ये मुझसे पहले जा रहा है, भगवान के साथ जा रहा है ना। मैं हार गया, मेरी तो हार हो गई, मैं तो हार गया। मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ सब यज्ञ करके, है, और ये तो जा रहा है भगवान के साथ, भगवान इसको अपने साथ लेके जा रहे हैं। राजा ने देखा विमान वर संथम तम गच्छन्तम विष्णु सन्निधिम दीक्षितश्चोल नृपतेर विष्णुदासम ददर्श सहा। वैकुंठ की ओर जाते विष्णुदास को देखकर राजा चोल ने अपने गुरु मुद्गल ऋषि को बुला करके कहा। चोल बोले, जिनके स्पर्धा से मैंने यज्ञ दान किया वो ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण करके वैकुंठ को जा रहा है, आपने मुझे हरवा दिया। सब कुछ आपके कहने के अनुसार कर रहा हूं और फिर भी मैं हार गया और वो जीत गया। किसकी गलती है? मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर वैष्णव क्षेत्र में अग्निहोत्र किया और दान आदि करके ब्राह्मणों की कामनाएं पूरी की, परंतु अब तक विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए और विष्णुदास की भक्ति से प्रसन्न होकर हरिणों से प्रकट होकर दर्शन दे दिया। नैवाद्यापि समय विष्णु प्रसन्नो जायते ध्रुवम विष्णुदासस्य भक्त्यैव साक्षात्कारम ददो हरि। इससे ही मालूम होता है कि दान और यज्ञ से विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, भक्ति ही उनके दर्शन में मुख्य कारण है। तो ये पता चला मुझे आज मुझे पता चला क्या, कि यज्ञ और दान से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, है ना। है अर्थात भक्ति से ही भी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा कहकर राजा ने अपने भांजे को राजगद्दी पर बिठाया। क्योंकि बालकपन से यज्ञ की दीक्षा में रहे तो राजा के पुत्र हुए ही नहीं। राजा चोल जो है आजीवन ब्रह्मचारी रहे, हमेशा यज्ञ करते रहते थे, हैं, तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, तो कोई पुत्र हुआ नहीं, तो भांजे को राजगद्दी पर बैठाया। इसी कारण उस देश में अब भांजे ही राज्य के अधिकारी हो रहे हैं। अब परंपरा ही बन गई कि हमेशा भांजे को ही राजगद्दी दी जाएगी। तब राजा चोल यज्ञ स्थल में जाकर अग्नि के आगे खड़े होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगे। यज्ञवाटम ततोभ्यते वहिनी कुंडाग्रता स्थितः त्रिरुचैर व्याजहारासु विष्णुं बोधयन् तदा। और कहा, हे विष्णु, मन वाणी शरीर से मुझे स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर वो राजा सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े, अग्निकुंड में कूद पड़े। तब मुद्गल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़ दी, अपनी शिखा उखाड़ ली क्रोध से। क्यों क्रोध से? कि मैंने इतना सब जो है राजा के लिए कराया लेकिन विष्णु का दर्शन नहीं हो पाया, तो मुझे धिक्कार है। तो अपनी निंदा करने के लिए उन्होंने अपनी शिखा अपने हाथ से उखाड़ ली है। किसने?
मुद्गल ऋषि ने। हाँ, तब से अब तक उस गोत्र के लोग शिखाहीन हैं। मुद्गल गोत्र के जो है ब्राह्मण होते हैं वो शिखाहीन होते हैं। उसी समय भक्तवत्सल भगवान कुंड की अग्नि से प्रकट होकर राजा चोल को छाती से लगा करके उन्होंने श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया, अग्निकुंड में ही। हरि बोल, हरि बोल। तदा तावद आविर्भूत विष्णु कुंडाग्नो भक्तवत्सलः समालिंगे विमानाग्र्यम समारोहयत् अच्युतः। राजा को हृदय से लगाकर नारायण ने अपना स्वरूप दिया और देवताओं के साथ भगवान वैकुंठ को चले गए, उनको भी लेकर के चले गए। तमालिंग्यात्मसारूप्यम दत्त्वा वैकुंठ मंदिरम तेनैव सह देवेशो जगामे त्रिदशैर्वृतः। भगवान ने विष्णुदास को पुण्यशील नामक अपना द्वारपाल बनाया और राजा चोल को सुशील नाम का द्वारपाल बनाया। यो विष्णुदासः सतु पुण्यशीलः यश्चोल भूयस्स सुशील नाम एतावभो तत्समरूप भाजो द्वास्थो कृतो तेन रमा प्रियेण। तो ये भगवान के द्वारपाल हैं, वैकुंठ के द्वारपाल हैं। अलग अलग द्वारों में जो है द्वारपाल अलग अलग होते हैं। जैसे 7वें द्वार में जो है जय विजय है ना, 7वें द्वार में जय विजय द्वारपाल हैं भगवान की। तो किसी और द्वार में जो है पुण्यशील और सुशील है। तो ये जोड़ी पुण्यशील सुशील, तो ये जोड़ी बन गई भगवान के द्वारपाल। पुण्यशील राजा ब्राह्मण विष्णुदास पुण्यशील और राजा चोल सुशील। तो इस तरह से हमने कुछ आपको सुनाई कथा कार्तिक महात्म्य की। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? समय हो चुका है, एक आध प्रश्न कर सकते हैं या कोई चर्चा किसी। हाँ जी। भीष्म पंचक बाद में पढ़ा। पंचक, ये पंचक व्रत था, पहले नाम था पंचक व्रत, लेकिन भीष्म देव ने किया तो भीष्म पंचक इसका नाम पड़ गया, है ना। परंपरा जो है सकाले ने महता, परंपरा लुप्त हो गई थी। ठीक है। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की, शिला काशीश्वर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, शिला भूगर्भ गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, भीष्म पंचक महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव यशोदा दामोदर की जय। हरि बोल।